हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 8 रैशनल नंबर्स चैप्टर 1 हम अभी कर रहे हैं एंड प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। तो आज एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करने वाले हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं काइंडली जाके चैनल के प्लेलिस्ट में शुरुआत से फ्रॉम इंट्रोडक्शन जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स समझाए गए हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। पूछा गया है रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि अगर ए एंड बी दो रैशनल नंबर्स है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये हमने ऑलरेडी रिजल्ट वेरीफाई करके देख लिए। तो इसका आंसर होगा ट्रू। सेकंड में दिया है कि rational numbers are associative under subtraction and division। तो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियोस। उसमें हमें मिला था कि a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। एंड डिवीजन में भी हमें मिला था कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो इसका आंसर भी होगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये 1 का 3 है। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। पूछा गया है कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में हमें क्या मिला है, रैशनल नंबर्स क्लोज्ड है कि नहीं। अगर दो रैशनल नंबर्स हम माइनस करते हैं, सपोज 2/3 माइनस 1/3 is again a rational number, that means it is closed। rational numbers are not closed बोला है, therefore इसका आंसर होगा false। 4, 0 does not have any reciprocal। 0 does not have any reciprocal। 0 does not have any reciprocal। इसका होगा आंसर ट्रू। नंबर 5, 0 is a rational number। ये है ट्रू। नंबर 6, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि 3/2 इंटू 5/6 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 7 इंटू 5/6 इंटू 3/2। तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा बिकॉज एसोसिएटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव, सो दिस इज ट्रू। नंबर 7 में दिया है 5/9 इंटू 1/3 प्लस 7/3, मतलब दिया है कि a इंटू बी प्लस सी। तो इसका क्या होना चाहिए आंसर, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिया है 5/9 इंटू 1/3 प्लस 7/3, सो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8,
8 में क्या दिया है 7/12 माइनस 3/7 प्लस 11/12 इज इक्वल टू 7/12 माइनस 3/7 प्लस 11/12 विद इन ब्रैकेट। ये फॉल्स होगा क्योंकि अगर ब्रैकेट दिया है तो माइनस, ये माइनस होना चाहिए, तभी ये माइनस माइनस प्लस होगा जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। 9 में दिया है -3/11 इंटू 2/9 इज इक्वल टू -3/11। ये तो ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा, ये एक टर्म कहाँ चला गया। टेन में दिया है 4/9 इंटू 11/12 प्लस माइनस 5/6 इज इक्वल टू -9 इंटू 11/12 प्लस 4/9 इंटू -5/6। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था उसी को फॉलो किया है इस यहाँ पे पूरा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए दिया गया। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/9। सो एडिटिव इनवर्स क्या है? If the sum of two numbers is 0, then one is the additive inverse of the other. तो -7 का 9, 7/9 का additive inverse होगा 7/9। Similarly 3 का होगा -3। फिर 3 में है -2/8, तो इसका होगा 2/8। 4 में दिया है 19/-7, तो इसका होगा 19/7 आंसर एडिटिव इनवर्स। -a/c इसका एडिटिव इनवर्स होगा a/c। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -20/11 एंड 5/6। तो 20/11 -20/11 का होगा एडिटिव इनवर्स 20/11 एंड 5/6 का होगा -5/6। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? अगर एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद उसका आंसर 1 आता है तो 1 is said to be the multiplicative inverse of the other. So -13 into 1/-13 will be 1. So my 1/-13 is the multiplicative inverse of -13. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है -4/9 into -2/7। इसका आंसर होगा माइनस माइनस प्लस 8/9 7 is 63। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 63/8। फिर 3 में दिया है -2 into 2/5, यानी इसको हम -4/5 लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इंटू -5/4, -5/4 होगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-1, यानी -1 ही होगा।
इसका सेम ही है, 1 ही है, तो -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट 2n/5, तो इसका होगा 5/2n। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है पूछा है इज 5/3 ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 2/3। मतलब 5/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या -1 2/3। सो -1 2/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है। इसको हम अगर करते हैं तो क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से 3 1 3 2 5 -5/3। So 5/3 into -5/3 is not equal to 1. So no, 5/3 is not the multiplicative inverse of -1 2/3, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन करने से दोनों का आंसर 1 नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 तो 1 ही होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 होगा -1। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/9। तो इसका होगा -9/4 और 11/16 का होगा 16/11। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग टू नंबर्स। 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2, -5/12 का होगा -12/5। Write the rational numbers whose reciprocals are numbers themselves. So 1 का reciprocal 1/1 1 ही होता है। -1 का भी reciprocal 1/-1 -1 ही होता है। So 1 and -1 are the numbers whose reciprocals are the numbers themselves. Question number 10. Multiply -25/26 with the reciprocal of 5/13। So इसको क्या बोला है, -25/26 को रेसिप्रोकल ऑफ 5/13 यानी 13/5। कितना होगा, 13 2 26 35 5 25, तो होगा -5/2। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक एक्सरसाइज 1.1 में बाकी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।